पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष। ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जे ही मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई, ते भी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, ग्राह व्याकुल हो गए। जे ही ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। अब वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष दसों दिशाओं में फैलने लगा। इससे सारी प्रजा मर जाएगी, सब प्रकृति भस्म हो जाएगी, ऐसा ये विष है। भगवान अजित ने कहा, भगवान शंकर की शरण में चलो। पहले निकले हुए इस हलाहल नामक विष से भगवान सांब सदाशिव ही बचाएंगे। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्ये दहनाद विषाद। तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। इसलिए हे भगवान शिव, विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवन दाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। हे सर्वदेव स्वरूप, आपका मुख अग्नि है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने के लिए हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं, वरुण रसेंद्री हैं, आकाश नाभ है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है, प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां घास आपके रोम हैं, गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं, और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन,
सद्योजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान नामक 5 मुख हैं। प्रभु इस कार्य कारण जगत से परे, माया से परे आप हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मादि भी जानने में समर्थ नहीं। हम लोग तो केवल आपके इस लीला बिहारी शिव रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार कल्याण करने के लिए परम कारण स्वरूप आप लीला करते हैं। प्रभु, आप प्रजा बड़े संकट में है, इस हलाल विष का कुछ इंतजाम कीजिए। भगवान शिव ने कहा सती जी से, देवी, ये बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला और प्रजा बड़ी दुखी है, इसलिए हमें समस्त प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरा कर्तव्य है, ये मेरी शरण में आए हैं, मैं इन्हें निर्भय कर दूं, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आए हुए शरणागत के दुख को मिटाना उसका धर्म बनता है। अगर अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो दे देना चाहिए, पर शरणागत को विमुख नहीं जाने देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कल्याणी, ये मोह पास में बंद करके जीव एक दूसरे से वैर की गांठ बांध लेते हैं। ऐसे अज्ञानियों पर जो कृपा करके उन्हें भगवत मार्ग में लगाता है, उनकी रक्षा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं, ब्रह्मा, चराचर जगत उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मैं प्रजा के कल्याण के लिए इस विष को पीऊंगा। विश्व के जीवन दाता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से कहकर विष को लेने के लिए तैयार हो गए। माताजी बड़ी कृपालु हैं और जानती भगवान शिव के प्रभाव को। उन्होंने अनुमोदन किया, हां प्रभु, ऐसा ही करना चाहिए। भगवान शंकर ऐसे करके आकर्षण किया और पूरे समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने हाथ में ले लिया और उसको पी गए। पीकर हृदय में नहीं जाने दिया, यही गले में रोक लिया। पूरा श्याम गौरवर्ण का गला, पूरा श्याम वर्ण का, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शंकर का वो भूषण हो गया नीलकंठ। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका एक कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि बहुत उनकी स्तुति की, प्रशंसा की। जब भगवान शंकर विष पान कर रहे थे तो 1-2 बूंद विष टपक गया। उसी से जितने भी विषैले जीव जंतु, विषैली औषधियां हैं, वो सब 1-2 बूंद टपक गया, उससे हैं। पूरी सृष्टि में इतना विष है, वो 1-2 बूंद से पूरा विष तो भस्म कर देता त्रिलोकी को। महादेव जी गले में आज भी रोके हुए हैं। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो समस्या का समाधान हो गया। देवता और असुर बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन करने लगे। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान इशारा जिसे देते वही उसे स्वीकार करता। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, कामधेनु देवताओं ने ले ली, जो ऋषियों के अग्निहोत्र के काम में आएगी। ब्रह्मलोक तक यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि पहुंचाने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों को देवताओं ने कामधेनु प्रदान की। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उसे महाराज दैत्याधिपति बलि जी को दिया गया। वो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का। इंद्र ललचात हो गए, पर भगवान ने रोक दिया।
महाराज बलि को उच्च श्रवा मिला। तदनंतर थोड़ी ही देर बाद समुद्र मंथन के ऐरावत नामक हाथी निकला। बड़े बड़े 4 दांत, उज्ज्वल गोरे वर्ण का, कैलाश के समान देवराज इंद्र को दिया गया ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर वो मणि भगवान श्री हरि को पहनाई, जो वक्षा स्थल में कौस्तुभ मणि विराजमान है, उस समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष वो देवताओं ने ले लिया। ये कल्प वृक्ष जो कामना करे वो पूर्ण कर देता है। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई, जो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्णहार पहरे हुए रंभा आदि, अपनी मनोहर मुस्कान, चाल विलास भरी चितवन से देवताओं के भी चित्त को चुराने वाली तो देवताओं को दी गई। अप्सराएं देवताओं को दी गई, कल्पवृक्ष देवलोक में। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र से। ये भगवान की नित्य शक्ति है। जे भी ये प्रकट हुई तो बिजली किसी कांति छा गई, 10 दिशाएं चकाचौंध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा उदार स्वरूप, ऐसा रूप रंग कोई भी नहीं था जो ये ना चाहता हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। आज भी सभी चाहते लक्ष्मी जी हमें मिले। देवता, असुर, मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हृदय में ये चाह ना आ गई हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। तत्काल इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बादल सदैव होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा ये जोर जोर से वाद्य बजा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी देवी का अभिषेक हुआ और सुंदर पोशाक धारण की हुई सिंहासन पर विराजमान है। दिग्गज कलशों से उनका स्नान करा रहे हैं। वेद में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया। वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए। सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल, नाग ने 2 कुंडल अर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर किसके गले में डाले चली। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले। पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वर्ण करें। निर्दोष हो जिसके हृदय में चाह ना हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। लक्ष्मी जी ने देखा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता सब चाह कर रहे हैं। किसी को शर्त है, जो चाह ना करता हो, निर्दोष हो, अविनाशी हो, नित्य हो, ये सब भगवान में है। वे मन ही मन तपस्वियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। ज्ञान तो है परंतु अनासक्त नहीं है। कोई महत्वशाली है परंतु वो काम को नहीं जीत सका। किसी में ऐश्वर्य बहुत है पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है परंतु अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किसी किसी ऋषि की आयु बहुत लंबी है
परंतु उनका सील मंगल मेरे योग्य नहीं। किसी का सील मंगल है तो आयु का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको देखा पर कहीं भी चित्त नहीं टिका। जब भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा मुझे चाहते नहीं, ये हमें पसंद आए पर ये हमें नहीं चाहते। पर सोच विचार करके भगवान के ही गले में जयमाला डाल दी, अजित भगवान के, क्योंकि समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं श्री भगवान में। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गई, श्री लांछन चिन्ह के रूप में। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर निवास दिया, हृदय में। उसी समय शंख तुरही मृदंग बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान की दिव्य मंत्रों द्वारा स्तुति की। देवता प्रजापति प्रजा सभी की तरफ लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो सब निहाल हो गए, सब आनंदित, सब सुखी हो गए। पर लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वो बहुत उत्साहहीन हो गए और लोभी हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो अब निकली बहुत ही सुंदर वारुणी देवी। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, तो दैत्य एकदम लुभायमान हो गए सुंदर रूप देख के। तो वारुणी देवी दैत्यों के, ये शराब मदिरा ये राक्षसों के लिए है, इसलिए मना किया जाता है। तदनंतर देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया तो चंद्रमा प्रकट हुए देवताओं में, श्रेष्ठ चंद्रमा में। फिर समुद्र मंथन हुआ, शारंग धनुष प्रकट हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, पांचजन शंख। तो शारंग धनुष पांचजन शंख ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश, ये 14 रत्न निकले। कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत।
अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप छमछमाते हुए कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे भगवान मुस्कुरा कर उस भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नैनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्यलोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है। हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। माननी वैसे तो हम एक जात के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल मुस्कुराहट और चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पहले साफ बता दिया, हाँ कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। तुम्हें और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मजाक कर रही है। और भगवान सत्य बोलते, त्रिकाल सत्य, कि ये रूप हमने धारण ही इसीलिए किया है। मैं किसी के लिए हूं ना, आज तक हमको कोई पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा मोहिनी रूप में। भगवान और हंसकर तिरछी कटाक्ष मार करके, कैसा भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि फसला मत हमारे पे। परीक्षित जी मोहिनी जी की ये बात सुनकर दैत्यों के मन में आया कि मजाक कर रही है हमसे। उन्होंने हंस करके कहा कि देखो तुम कोई भी हो, ये ले अमृत कलश। कलश लिया और तिरछी मुस्कान से भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, देखो यदि इतना विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकना नहीं। स्वीकार है? और मुस्कुरा दिया, बोले स्वीकार है। बस बोले अमृत बांट दे ले दो, फिर देख पाओगे कि क्या स्वीकार किया है। बड़े बड़े दैत्य कुछ जहां शंका में होते कि यार पूरा अमृत उसके हाथ में दे दिया, तो मोहिनी जी उधर ही देखती तो फिर वैसे मंत्रमुग्ध होके रह जाता। मंत्रमुग्ध होके दैत्य रह जा। अरे महाराज भगवान हैं, भगवान, उनकी माया ऐसी प्रबल है, देख लो। लोक लोकांतर फिर वो स्वयं मोहिनी रूप धारण किए। दैत्यों बड़ी बारीकी से मेरी बात समझो। मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोकना तो ले अपना अमृत कलश। नहीं नहीं नहीं, और मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रादुर्भाव हुआ है। मुस्कुराहट से सब दैत्यों ने कह दिया स्वीकार है। भगवान ने कहा हम भी स्वीकृत हैं, माफ की हैं। इसका कारण दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे हैं और देवता जान रहे इसलिए मोहित नहीं हो रहे। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। तो देखो अमृत ऐसे नहीं मिलता।
सब लोग पहले नहा के आओ, स्नान करो और पूजन करो, स्वस्थ वाचन कराओ, तब अमृत मिलेगा। सब नए नए कपड़ा पहन करके और कुशासन पर बैठो और सबका हिस्सा पूर्व की तरफ कुश का हो। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ कम, जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही हैं अभी। अब दैत्य तो इतना खुश हैं कि मोहिनी जी मिल गई। सुधरते हैं तो प्रियाजू के सामने ही सुधरते कर जो पीक दाली लिए खड़े याद, जो निकुंज बड़े सीधे नहीं तो बड़े टेढ़े महाराज, ये बहुत टेढ़े हैं इनको। अब ये अगर सीधे कहीं मिलते हैं ना तो प्रियाजू के सामने यहां वृंदावन में भोले भाले एकदम सीधे एकदम। महाराज जगत पिता भगवान है और वो मोहित कर रहे हैं। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान चितवन देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्य भगवान कृपा करें और हमें हर जगह से ठोकर मिले। ये बात विषयी पुरुष की समझ में नहीं आएगी। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला न हो तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है। किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी। देख लो आप हृदय से, बस इसके यही सहारे काटने हैं, काटने हैं। और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए, भगवान का सहारा, लाडली जू का सहारा। जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए, ऐसा प्रभु की शरण ले ले, प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है, उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरणम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्तास्तम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। मैं प्रणाम करता हूं
वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति। हे मत भटको इधर उधर, शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है। आपको विश्वास नहीं मानना, यहां बात सुनो और उसको बैठा लो। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान की शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। बस शरणागति को समझना आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है ये अष्ट भक्ति का फल है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से। आप देखो ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें हुई। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है, हर जगह धक्का, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं, कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हटकर दूर खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत, उसे विश्व वंदनी बना देते भगवान। पक्का केवल शरणागति बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। ये संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना। जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए होती है। यहां तक कि वो पूरे कुटुंब का, वो पुत्र पुत्री सबका पालन पोषण केवल पति प्रसन्नता के लिए करती है। ठीक बस ऐसे ही शरणागत का स्वभाव बन जाता है। उसकी शरीर की सारी चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं प्रभु को वो शरणागत है। तभी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन्य भाव, बोले उसको निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं, उनकी सेवा उसको प्राप्त। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान निधि, वैराग्य निधि, बड़े बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का श्रवण हुआ तो आकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। हरिराम व्यास जी जिसे पद में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं,
बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव शनकादिक याचत, जिस रस के किनका को श्रवण करके याचना करते हैं कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। ज्ञान समुद्र है भगवान शिव, ब्रह्मा जी परम ज्ञान समुद्र हैं। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, ज्ञान विज्ञान उन्हीं की तो देन है। शरणागत भक्त शरीर को सुखपूर्वक रखता है, नहाना धोना कपड़ा वो सब। कैसे? जैसे एक पतिव्रता अपने शरीर को सजाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पति को सुख देना। पति देखेगा प्रसन्न होगा। यह हमारे परम पति का दासत्व है। गर्व से जैसे वो मांग भरती है, मंगल सूत्र धारण करती है, ऐसे ये तुलसी जी, ये हमारा मंगल सूत्र है हमारे प्रीतम परम पति के लिए। ये जैसे ये हमारा सुहाग है। किसी के एक प्रीतम होते हैं तो ठसक में घूमती है, हमारे तो दो दो प्रीतम, प्रिया और प्रीतम दोनों। बिहरत दो प्रीतम कुंज, ये हमारे दो। उस शरीर को लेकर के कि जैसे कोई बाहरी देखे पोशाक धारण किए हुए, खुशबू आ रही उसके शरीर से, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी की प्रसादी, और पान पाए हुए स्वामिनी का पान प्रसाद। जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित ये शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम तांब पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में ऊंचे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की सेवा में आएगा, तो ये श्री जी की सेवा पात्र हो गया। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो, लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते हो। जो प्रभु के शरणागत हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता उसका कोई, उसका वही कुल होता है, वही जाति होती, वो गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण, अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र और कुल उसका हो जाता है, फिर उसका अलग से नहीं बना। अलग तो वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं, एक ही बना, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसके। और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, अब उसका अलग से कुल गोत्र नहीं। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, जब समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसीलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हमें इससे नहीं। आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरणागत होना चाहिए, शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा। उसमें थोड़ी भी व्यवहार में कि आप इस जात के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते, नहीं। देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किस जाति के हो, किसी का परिचय नहीं। 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं। ये यहां मात्र नहीं, मात है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बना दो। सेवक जी महाराज कहते, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हरिवंश का तात्पर्य वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारे गोत्र हैं, यही हमारे कुल है, यही हमारी
जाते, यही हमारी साधन है, यही हमारी सिद्धि है। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर ये होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। हमारा शरीर भी, समर्पण किसको कहते हैं? शरणागत किसके हुए हो? किस बात के शरणागत हुए हो? ये दे शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जापक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान स्वयं स्वीकार किए। शरणागति होती ही संत कृपा से है। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी, विविध साधनों के जाल में फंसे रहोगे। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं। हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवद आश्रित हो, नाम जब चल रहा है, ये पकड़ना है तुम्हें, यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जप। अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, यह हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना के समय कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय की बताएं, बस हम इतना ही साधन अब जानते हैं। जब दाम में छोटी कुटिया, महाराज जी इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। करते तो हम लोग भी ऐसे हैं, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या? हम कहा देखो मतलब तो नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जबान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया है, वो सब समर्पित हो गया है। अब कैसे कब कहां हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मुछ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ भैया 9:10 में मूछ निकली थी, अमुक तिथि तारीख पता नहीं। और आपे की तो निकली, क्यों नहीं पता? ऐसे आपे की तो शरणागति कब और कैसे हो गई पता नहीं चला, निहाल हो गए। सच्ची कहते जो दहाड़ते हैं ना, ये शरणागति है। शरणागति, सिर्फ शरणागति, मेरी लाडली की शरणागति। कभी कभी जब आसन पे बैठे होते हो, ये कभी कभी आते थे महीने 2 महीने, तो सुनो सुनो, बहुत हम तुम्हें सार की बात मुरारी बता रहे हैं, बस बस शरणागति, आश्रित हो जाओ। लाखों बार केवल लेके यही सब, आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित हो जाओ, सब संभाल लेंगे, सब वो ठीक कर दे। ये ऐसा संग का रंग चढ़ता है, सब छोड़ के शरणागति। शरणागति अंदर से है उसके। कठोर व्यवहार करके भी देखा,
कोई फर्क नहीं, शरणागति पे कोई फर्क। जब जैसे अब तो महाराज जी आपके ऊपर नाराज है, इससे हमें भ्रम में नहीं डाल सकते। हमारे जो कहेंगे जैसे कहेंगे तो सब छोड़ो इधर, या नहीं प्रवेश, ऐसे नहीं, वैसे वैसे वैसे। शरणागति को समझ जाए तो फिर कोई भय नहीं रहता। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहां जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहां जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। अब मस्ती ना आ जाए, उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप ध्यान से देखना, यदि तुमने संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके, तो ये संपूर्ण आश्रयों का त्याग होता ही है केवल संत से, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप जो शरणागति का स्वरूप आएगा वो संत संग, सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग कराने की सामर्थ्य सिर्फ सत्संग में है, सिर्फ सत्संग में। बिना संत महापुरुषों के ये शरणागति नहीं होती। पर ऐसे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं जिनका एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास केवल प्रभु से है। बहुत मुश्किल, को एक पाव भगत जिमि मोरी, ऐसी शरणागति किसी किसी के हृदय में प्रकाशित होती है। जिसने संपूर्ण आश्रय सहारों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय ले लिया, अब उसको ये चिंता नहीं करनी कि हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारे आचरणों में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सुधार हुआ नहीं, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या, मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय है। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। अब सुधार करना तुम्हारा काम नहीं, और सुधार भी नहीं सकते, पक्का बात है। करोड़ों कल्प तक हम सुधारते रहे, नहीं, सच्ची बात है। बहुत प्रबल भगवान की माया, एक क्षण में कहां से कहां चित्तवृत्ति, कहां से कहां पहुंच जाता है मन। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य, ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा। अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या, बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम, जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात और कही थी, बहुत बुरी है तम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, कह रहे तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? भगवत साक्षात्कार वो करा देंगे। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी स्वभाव के बल पर तो जीते हैं अपने लोग। स्वभाव का परिचय गुरु कृपा से जब हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। हमारे स्वामी है। तो क्या शरणागत गलत आचरण करता है क्या? जब हम अहम की धरा में होते हैं तब गलत आचरण होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो चूक हो सकती है, गलत आचरण की चूक, कुसंग हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके हृदय में भारी पश्चाताप, ऐसा कैसे हो गया? रहते न प्रभु चित चूक किए की, वो संकल्प करके उत्साहित होकर गलती नहीं की, अचानक फिसल गया पैर उसका। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। ये मेरा शरणागत है, ये भगवान 100 बार चिंतन करते हैं और उससे जो चूक हुई उसकी तरफ देखा ही नहीं। कितना महामहिम शरणागत, ये महामहिम शरणागति। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम मेरा आश्रय। शरणागति के 2 प्रधान सोपान हैं, आश्रय और जिनका आश्रय लिया, राधा 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 राधा, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये 2 तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम जब चल रहा है, बस वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या कुछ मतलब हमसे नहीं है, तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। वही काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब तो आपके गले पड़ गए, आपके चरण आश्रित हो गए। तात्पर्य कि अब उसके अंदर ये वृत्ति आ गई कि मेरा तो शरीर है नहीं, मेरा अंतःकरण नहीं, मेरी इंद्रियां, ये तो हमने अपने प्रभु के नाम कर दिया। अब ये जो कुछ करे प्रभु हिसाब किताब जाने। मैं भी प्रभु का और मेरा भी प्रभु का। जो मैं मेरा था वो प्रभु। अरे शुरू तो करो आप, स्थिति हृदय में आ जाएगी, नहीं फिर परिस्थिति आ जाएगी जिसमें अपने आप शरणागत हो जाओगे। परिस्थिति ने बहुत बड़ी कृपा की। कभी कभी आती थी तरंग जब वृंदावन में आए, इस शरणागति जैसे तुरंत काट कर देता। ब्रह्म ज्ञान, काशी का जो ज्ञान था तुरंत काट। नहीं, सत्य विषय तो एक ही है और वो मैं हूं। सबके हृदय में आत्म तत्व वही। कौन किसकी शरणागति, ठिकाना ही नहीं मिलता। इतनी प्रवीण बुद्धि थी, तत्काल ऐसे काट देती शरणागति को। बहुत बड़े खिलाड़ी प्रभु। अच्छा अब देख, ये अंदर का विषय। कई बार ऐसा हुआ कि
कोई महात्मा मिले जिससे हम अपनी बात रख सके। किस बात? कि मेरा ज्ञान जो है अंदर से ऐसा होता है और हृदय कहता है शरण में हो जाओ। अब दोनों का कैसे, मतलब यह सत्य की वह सत्य, फिर तो मतलब बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना। जब दुचित कबहु परितोष न लहाई, बड़ा मतलब आ गई रिपोर्ट किडनी फेल। अब वो जो काट करने वाला था ना, अब घबरा गया कि अब तो मेरी बस का कुछ नहीं रह गया। बस फिर जो शुरू हुआ, ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं, ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई। नहीं तो काशी का जो, बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है ही नहीं। तो शरणा, ये सेवक किसका? अब क्या उत्तर दें? जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है, अहम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये किसकी शरणागति? वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या? वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं तो किसी योग्य लई तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली, बस